हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने दो एग्जाम्पल्स जो क्लियर प्रॉपर्टी पे थे, दो सेट्स थे, उसको डिस्कस किया था। ठीक है। और ये जो मेरा लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 की एक्सरसाइज है 2.1 सिंटैक्स बुक बोर्ड, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, जिस पे मेरे जो है वो 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हम उस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आ गई है कि हम उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2.1 है क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका जो पार्ट 1 है उसमें है जो प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वलिटी की, वो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, लेटर्स एक्स वाई जेड ETC स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नंबर 1 पे ये प्रॉपर्टी है 0.4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 0.4। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है। इसका जनरल कैसे होता है? इसका जनरल ऐसे होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स लेफ्ट साइड पे और 3 नंबर्स राइट साइड पे हैं। ठीक है, और साइन भी एक ही है, इधर भी प्लस की साइन, इधर भी प्लस की साइन, इधर भी प्लस की साइन, इधर भी प्लस की साइन। ठीक है, तो जो 3 नंबर्स हैं वो 3 नंबर्स हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, और उसकी साइन भी सेम ही होती है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका जनरल ऐसे होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हम इस साइड पे लिखते हैं एक्स प्लस ब्रैकेट स्टार्ट वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिर ये है 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि हमने एडिटिव आइडेंटिटी में एक एलिमेंट 0 पढ़ा था। 0 की ये प्रॉपर्टी है कि वो जब किसी भी नंबर से ऐड होता है तो उस नंबर को चेंज नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो जब 0 100 में ऐड हुआ तो वो 100 वही का वही आ गया है। ठीक है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका जनरल ऐसे होता है एक्स प्लस 0 या फिर 0 प्लस एक्स, ये एक्स ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये है नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है वो नंबर 2 वाली सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स लेफ्ट साइड पे, 3 नंबर्स राइट साइड पे। ग्रुपिंग चेंज है, इधर रेडिकल 3 की रेडिकल 7 से ग्रुपिंग है, और इस साइड पे रेडिकल 8 की रेडिकल 3 से ग्रुपिंग है। ठीक है, लेकिन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको जनरल में हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस ब्रैकेट स्टार्ट वाई प्लस जेड ब्रैकेट ओवर, और इधर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद ये है 2 नंबर से इनका सम 0 है। ठीक है, तो इफ सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से
दैट दोज टू नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्सेस हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इनका जो सम है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो जब भी अगर दो नंबर्स का सम एडिटिव इनवर्स यानी ज़ीरो के इक्वल आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो दो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं इनका सम भी ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको सम की साइन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो हम इसको ए से लिखेंगे, एक्स प्लस और फिर इसको ब्रैकेट में माइनस एक्स को रख देंगे। ठीक है, तो ये नंबर पॉजिटिव है, वही नंबर नेगेटिव है। ठीक है, दोनों का सम ज़ीरो है। अगर दोनों का सम ज़ीरो है यानी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 पे दो रियल नंबर्स हैं जिसको डिफरेंट आर्डर्स में हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर डिफरेंट आर्डर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी आर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट वही आती है। ठीक है, इसका जनरल कैसे होता है, इसका जनरल होता है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो ये किस प्रॉपर्टी का जनरल है, ये जनरल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। नंबर 8 पे प्रॉपर्टी है एक्स स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट वाई प्लस जेड स्मॉल ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है, तो ये जनरल उठाया हुआ है। ठीक है, और ये जनरल है किस प्रॉपर्टी का, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसके जो ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाहर जो साइन होती है वो मल्टीप्लिकेशन की, अगर नहीं है तो फिर अंडरस्टूड है कि इधर मल्टीप्लिकेशन की साइन है। ठीक है, और राइट साइड पे इसके दो पेयर्स बनते हैं। ठीक है, जिनके दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की साइन होती है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमने दो पढ़े थे। ठीक है, एक विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन था और एक के विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो ये जो है वो विथ रेस्पेक्ट एडिशन है, या और एडिशन बोलेंगे या विथ रेस्पेक्ट एडिशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये है ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। उसके बाद नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 पे हम देख रहे हैं कि दो रियल नंबर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो 1 है। ठीक है, तो जब भी दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट 1 हो जाए तो वो जो दो रियल नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, √5 और 1/, में √5, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ रही है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। ठीक है,
और उसके बाद नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 पे जो प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, उसी की लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 3 नंबर्स हैं, और जो साइन है वो भी सेम है, ठीक है। यानी इस जगह भी मल्टीप्लिकेशन, इस जगह भी मल्टीप्लिकेशन, इस जगह कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉब्लम में आपको बता दिया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, ठीक है। आप इसी जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन दे दें, ठीक है। तो 3 नंबर्स लेफ्ट साइड पे हैं, 3 नंबर्स राइट साइड पे हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव में नहीं आते, वो एसोसिएटिव में आता है, ठीक है। एक एसोसिएटिव में आते हैं और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव अलग तरीके से लिखते हैं और एसोसिएटिव अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है या मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसी एक्सरसाइज का 2.1 का पार्ट 2 है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वलिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नंबर 1 में जो प्रॉपर्टीज थी वो इक्वलिटी वाली थी, और जो नंबर 2 पार्ट में प्रॉपर्टीज है वो इनइक्वलिटी वाली हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ -5 इज लेस देन -4 इट इम्प्लाई दैट 0 इज लेस देन 1, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें से ये कैसे बनी है, ठीक है। अब अब इसको ऐसे करते हैं, -5 इज लेस देन -4। अब हम क्या करते हैं कि इसकी दोनों साइड इस पे पॉजिटिव 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। -5 इस साइड पे भी पॉजिटिव 5 ऐड कर दिए, ठीक है, और इस साइड पे भी +5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट कब आई? जब हमने इसकी दोनों साइड पे ऐड किया। क्या ऐड किया? 5 ऐड किया, ठीक है। तो ये हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब सेकंड नंबर पे है -10 इज लेस देन -8 इट इम्प्लाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16, ठीक है। अब ये जो है, अब ये इससे कैसे बना, ठीक है। क्या हमने इसमें कोई नंबर ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये देखो, -10 इज लेस देन -8, ठीक है। अब हम -10 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, और फिर -8 को भी मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो जो 20 है वो 16 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, ठीक है। तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। दूसरी बात आप ये देख लें कि ये जो साइन है इनइक्वलिटी की वो रिवर्स हो गई, ठीक है। यानी ये पहले लेस देन थी और यहाँ ग्रेटर देन हो गई है, ठीक है। तो ये रिवर्स तब होती है जब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है और हम मल्टीप्लाई किसी निगेटिव रियल नंबर से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी देखने से ही पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि 1 इज ग्रेटर देन -1 इट इम्प्लाइज दैट -3 इज ग्रेटर देन -5। अब इसमें से ये साइड कैसे बनती है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, ठीक है।
वन इज़ ग्रेटर देन -1। अब हम इसकी दोनों साइड्स पे -4 को ऐड करते हैं, ठीक है। 1 प्लस -4 इज़ ग्रेटर देन -1 प्लस -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -4 और ये हो जाएगा -1 -4। अब ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे एडिशन किया, -4 को ऐड किया, ठीक है। तो ये हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नंबर 4 पे प्रॉपर्टी है a इज़ लेस देन 0, इट इम्प्लाइज दैट -a इज़ ग्रेटर देन 0। पहली बात आप ये देख लें कि ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो रिवर्स तब होती है जब हम इसको, इसके दोनों साइड्स को किसी निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो श्योरली ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा निगेटिव नंबर है जिसको हमने इसके दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये देखते हैं a इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0 को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -a, ठीक है। ये ज़ीरो है, ठीक है, ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ज़ीरो ना निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको -0 नहीं लिखेंगे, इसको ज़ीरो ही लिखेंगे, ठीक है। जब निगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो श्योरली ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब उसके बाद नंबर 6 में है a इज़ ग्रेटर देन b, इट इम्प्लाइज दैट -a इज़ लेस देन -b, ठीक है। तो ये भी नंबर 4 वाली प्रॉपर्टी है क्योंकि जो ग्रेटर देन साइन थी वो लेस देन में चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये होता है जब हम दोनों साइड्स को किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या हुआ है, a इज़ लेस देन b, ठीक है। अब इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और b को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेटिव a और ये हो जाएगा निगेटिव b, ठीक है। अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो जो इक्वलिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम ग्रेटर देन टू लेस देन, ठीक है। ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है। तो ये भी वही प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब नंबर 6 पे है 7 इज़ लेस देन 8, इट इम्प्लाइज दैट -14 इज़ ग्रेटर देन -16, ठीक है। तो इधर जो इनइक्वालिटी की साइन है लेस देन, वो लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गई है, तो श्योरली ये भी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये 7 अपान में, ओ सॉरी, 7 इज़ लेस देन 8, ठीक है। अब इनकी दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -16। डायरेक्शन जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम लेस देन टू ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।
अब नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 पे है 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, इट इम्प्लाइज दैट -1/3 इज लेस देन -1/4, ठीक है, सेम वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है फ्रॉम ग्रेटर देन टू लेस देन, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या हुआ है, ठीक है, इसका मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है, होगा तो नेगेटिव श्योरली, ठीक है, लेकिन वो है कौन सा, ठीक है। 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, इट इम्प्लाइज देट 1/3, इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो -1 से, और 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर लो -1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -1/4, और जब निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वलिटी की इनइक्वलिटी की जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगी, फ्रॉम ग्रेटर देन टू लेस देन, ठीक है, ये लेस देन और ये भी लेस देन, ठीक है। तो ये भी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब नंबर 8 पे कौन सी प्रॉपर्टी है, -1/4 इज ग्रेटर देन -1/2, इट इम्प्लाइज दैट 5/4 इज ग्रेटर देन 5/2, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ग्रेटर देन की साइन है वो लेस देन में चेंज हो गई है, ठीक है, तो ये भी वही प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लायर कौन सा है, -1/4 इज ग्रेटर देन -1/2, इट इम्प्लाई दैट, अब इसकी दोनों साइड इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले, -5 से, ठीक है, -1/4 इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर ये जो माइनस के 1/2 है इसको भी -5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो ये जो इनइक्वलिटी की साइन है वो रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फ्रॉम ग्रेटर देन टू लेस देन, ठीक है। तो इस जगह आएगा लेस देन और इस जगह भी आएगा लेस देन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 9 इन टेक्स्ट बुक बोर्ड। Which of the following sets possess the clear property with respect to addition and multiplication? 3 सेट्स गिवन है, अब इनको चेक करेंगे, क्लियर प्रॉपर्टी पे चेक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो सेट है, ठीक है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये 0 और -1, ठीक है। तो अब इसको पहले विथ रेस्पेक्ट एडिशन चेक करते हैं, ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। और इस साइड पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे, ठीक है, लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसी जगह इस साइड पे हम इसको एडिशन पे चेक करते हैं, ठीक है। 0 उठाएंगे, 0 + 0 ये हो जाएगा 0, और वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर 0 को ऐड करेंगे -1 में, तो ये हो जाएगा -1, वो भी बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। फिर -1 इसका सेकंड एलिमेंट उठाएंगे,
-1 को ऐड करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और वो बिलोंग कर रहा है ए से, फिर -1 को ऐड करेंगे -1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, और -2 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं है अंडर एडिशन। ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं, ठीक है। अब ज़ीरो उठाते हैं, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। फिर ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। ज़ीरो भी बिलोंग कर रहा है ए सेट से। फिर हम -1 उठाएंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। और ज़ीरो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1, और ये ए से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो ये जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका दूसरा सेट उठाते हैं, ठीक है। अब इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये बी सेट है, ठीक है। सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है 0, ठीक है। अब इसको विथ रेस्पेक्ट एडिशन भी चेक करते हैं और विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, और इस साइड पे इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको एडिशन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो को हम ऐड करेंगे ज़ीरो में, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो बिलोंग करता है बी से, ठीक है। एक ही एलिमेंट था और तो इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये जो सेट है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन लिख लें या एडिशन की साइन दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं, ठीक है। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी ज़ीरो, और ज़ीरो बिलोंग्स टू बी, ज़ीरो बिलोंग्स टू बी, हेंस इट इज़ आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेट है वो एडिशन में भी क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज है, ठीक है। जबकि जो ए सेट था, ठीक है, वो एडिशन में भी क्लोज नहीं था और मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज नहीं था। अब इसके जो तीसरे नंबर पे सेट है उसी को चेक करते हैं, उसका एलिमेंट है 1, ठीक है। अब हम इसको नाम दे देते हैं, सी का नाम देते हैं, ठीक है। ये सी का नाम दिया, ठीक है। ये है भाई 1, ठीक है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट एडिशन भी चेक करना है और विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट एडिशन।
और इस साइड पे लिख देते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोयर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी सिंगलटन सेट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब इसको पहले एडिशन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 को ऐड करते हैं 1 से, ठीक है। 1 + 1 = 2 एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू सी, देन सी इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। सी इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये एडिशन में क्लोज नहीं है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी 1 एंड 1 बिलोंग्स टू सी, देन वी कैन से दैट सी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप पूरा लफ्ज़ मल्टीप्लिकेशन लिख लें तो भी सही है, अगर इसकी जगह ये डॉट या मल्टीप्लिकेशन की साइन दे दें फिर भी सही है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज क्लोज्ड अंडर, इसमें से कोई भी एक रख लें, ठीक है, और ये कामास दे दें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।